कंज्यूमर प्रोटेक्शन, लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा जो चैप्टर 12 वो हम आज के वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद अगले 12 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि अगले 12 दिन में आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक चैप्टर के बताऊंगी कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने के लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। अब हम बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब हम अगर बात करें कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन की, सबसे पहले तो कंज्यूमर होता क्या है, हमें सबसे पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कंज्यूमर क्या होता है, कस्टमर क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि कस्टमर कौन होता है, कस्टमर वो इंसान होता है जो शॉप से जाके सामान लेके आता है। जो रिटेलर से जो है हमारा जो शॉपकीपर है उससे जो सामान लेके आता है वो कौन होता है, वो कस्टमर होता है। अब उस सामान को जो कंज्यूम कर रहा है, जो उसको यूज़ कर रहा है, वो कंज्यूमर होता है। जैसे कि आपके भाई को आपने भेजा कि जा मेरे लिए लेज़ लेके आ, चिप्स लेके आ, तो वो लेज़ लेने गया, तो वो क्या है, वो कस्टमर है। वो सामान लेके आएगा शॉपकीपर से, वो ले आया। उसके बाद वो जो लेज़ आपने खाए, आपने उनको कंज्यूम किया, तो आप क्या हो, आप कंज्यूमर हो, आप उनको कंज्यूम कर रहे हो। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो हमारा चैप्टर 12, इसके अंदर सबसे पहली बात आती है कि कंज्यूमर क्या होता है। एनी पर्सन हु बाय एनी गुड्स फॉर अ कंसिडर इट इंक्लूड एनी यूजर ऑफ सच गुड्स विद अप्रूवल ऑफ द बायर, बट इट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु ऑब्टेन गुड्स फ्रॉम द रीसेल ऑफ और एनी कमर्शियल पर्पस। देखो, कंज्यूमर वो होता है कि जो फूड को या कोई भी सामान को खुद यूज़ करने के लिए लेके आए, मतलब जो खुद यूज़ करे, खुद कंज्यूम करे। ऐसा नहीं कि मतलब अगर मैं कहीं से कोई सामान लेके आई और मैंने वो सामान किसी दूसरे इंसान को सेल कर दिया, तो आई एम नॉट द कंज्यूमर, है ना। तो कंज्यूमर वो इंसान होता है जो खुद कंज्यूम करता है, जो खुद के लिए चीज़ें लेके आता है और खुद उन चीज़ों को यूज़ करता है। किसी कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए या उसको रीसेल करने के लिए कोई भी सामान अगर लेके आ जाता है तो वो जो है कंज्यूमर नहीं होता है। नाउ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कंज्यूमर मे बी exposed to the risk due to the unsafe products, that is he may be cheated by have to pay a higher price etc. देखो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन को इसलिए बनाया गया कि भाई आपके साथ चीटिंग हुई है, आपसे ज़्यादा प्राइस दिया गया है, आपको उतना अच्छी क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोवाइड नहीं करवाए गए हैं, या फिर आपको जो गारंटी वारंटी दी गई थी वो चीज़ें आपको प्रोवाइड नहीं करवाई जा रही है। तो इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन चलाया गया था। Thus there is a need to provide adequate protection to consumer against such practices. तो इसी वजह से इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को चलाया गया था। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की फीचर्स क्या हैं? एनी कंज्यूमर, सबसे पहले कंज्यूमर होगा, देन एनी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, देन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास उनको रजिस्टर करवाया जा सकता है। वन और द मोर कंज्यूमर ऑन बिहाफ ऑफ द न्यूमरस कंज्यूमर हैविंग सम इंटरेस्ट, अ लीगल हेयर एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिजीज कंज्यूमर। कोई भी इंसान उसके बिहाफ पे भी केस कर सकता है। अगर मान लो मैं केस नहीं करना चाहती तो दूसरा इंसान उसके बिहाफ पे केस कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है हमारा, वो कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके लिए क्यों ज़रूरी है और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके लिए क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों ज़रूरी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो सबसे पहले आता है कि कंज्यूमर्स को इग्नोर किया जाता है, कंज्यूमर इग्नोरेंस। मेजॉरिटी ऑफ द कंज्यूमर्स आर नॉट अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड रिलीफ्स अवेलेबल टू देम, एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे आर एक्सप्लॉइटेड इन ऑर्डर टू सेव कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज नीडेड। देखो, बहुत से ऐसे कंज्यूमर होते हैं जिनको उनके राइट्स के बारे में पता ही नहीं होता है कि भाई आपको ये राइट्स अवेलेबल हैं। अगर आपके पास आपके ऊपर कोई भी फ्रॉड होता है तो आप ऐसे ऐसे केस कर सकते हो, कुछ भी चीज़ें हो रही हैं। तो उस वजह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को चलाया गया था। उस वजह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो नीडेड है। अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर इन इंडिया, कंज्यूमर्स आर स्टिल अनऑर्गेनाइज्ड एंड दिस इज लैक ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो, थस कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज रिक्वायरमेंट। देखो, बहुत सी जगह में ऐसा है कि आज तक भी जो इंडिया के अंदर कि लोग अनऑर्गेनाइज्ड हैं, उनको पता ही नहीं कि कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या काम करता है, या फिर लोग ये सोचते हैं कि क्या ज़रूरी है, क्यों इन पचड़ों में पड़ना है, क्यों ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी है, तो वो चीज़ें ये करते ही नहीं है। तो इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो नेसेसरी है। देन वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर, जो भी एक्सप्लॉयटेशन होता है कंज्यूमर्स के साथ, मतलब
उनके साथ जो धोखाधड़ी होती है उससे बचाने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बहुत ज़्यादा नीडेड है। कंज्यूमर्स आर एक्सप्लॉइटेड ऑन लार्ज स्केल बाय मीन्स ऑफ वेरियस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फॉर एक्सप्लॉइटेशन। कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी एक्सप्लॉइटेशन से बचाने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को चलाया गया था। अगर अब हम बात करें कि जो बिजनेसेस हैं उनके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्यों ज़रूरी है ना। अब समझे कि भाई कंज्यूमर्स के लिए तो ज़रूरी है, बट बिजनेसेस के लिए क्यों ज़रूरी है। उनके पास मोरल जस्टिफिकेशन हो उस चीज़ का कि भाई हमने तो बिल दिया था, हमने तो सारी डिटेल्स उनको प्रोवाइड करवाई थी, बट उन लोगों ने वो चीज़ें ध्यान नहीं दिया, नहीं सुनी वो सब चीज़ें। देन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए उनकी भी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं। लॉन्ग टर्म बिजनेस इंटरेस्ट के लिए बिजनेस यूज़ रिसोर्स ऑफ सोसाइटी, जो बिजनेसेस हैं वो भी सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ करती हैं, तो उनको जस्टिफाई करने के लिए बिजनेसेस के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म बिजनेस इंटरेस्ट, इट इज़ ऑलवेज इन द इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस टू कीप इट कंज्यूमर सेटिस्फाइड। ग्लोबल कंपटीशन विल बी won only after satisfying customer. Satisfied customer lead to be repeat sale and help in increasing customer base of the organization. देखो अगर आपके कस्टमर्स आपसे सेटिस्फाई रहेंगे ना तो वो बार बार आपकी दुकान पे आएंगे। अगर आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है या आपकी आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी नहीं है तो कंज्यूमर या कस्टमर आपके पास दोबारा नहीं आएगा। तो कस्टमर्स को अगर सेटिस्फाई रखना है, कस्टमर्स आपसे सेटिस्फाई रहेंगे तो आपका बिजनेस लंबे समय तक चलेगा, कस्टमर दोबारा आएगा, दोबारा से चीज़ें रिसेल होंगी। देन नेक्स्ट आता है हमारा मोरल जस्टिफिकेशन। इट इज़ द मोरल ड्यूटी ऑफ एनी बिजनेस टू टेक केयर ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट एंड अवॉइड एनी फॉर्म ऑफ देयर एक्सप्लॉइटेशंस एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लाइक डिफेक्टिव एंड unsafe products, adulterations, false and misleading advertisement, hoarding, black marketing etc. देखो जो मोरल जस्टिफिकेशन देने के लिए कि बिजनेसेस की भी ड्यूटी रहती है कि कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोवाइड करवाया जाए, एक्सप्लॉइटेशंस उसके साथ ना हो, कोई भी अनफेयर प्रैक्टिसेस उनके साथ ना हो, जैसे डिफेक्टिव पीस देना, अनसेफ पीस देना किसी को कि भाई ये बच्चे के लिए या किसी के लिए भी सेफ नहीं है तो भी वो चीज़ सेल की जा रही, तो ऐसा ना किया जाए। और कोई भी ऐसा मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट ना दिया जाए। जैसे कि आप देखते होगे अगर कभी भी अगर हम कोई भी वीडियो देखते हैं उसके अंदर अगर शराब का सेवन किया जाता है तो उसके नीचे लिखा आता है कि शराब जानलेवा या हानिकारक है, कुछ भी है तो वो चीज़ें नीचे लिखी आती हैं। तो मोरल जस्टिफिकेशन के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो ज़रूरी है बिजनेसेस के लिए भी। बिजनेस यूज रिसोर्स ऑफ सोसाइटी, एवरी बिजनेस यूज द रिसोर्स ऑफ द सोसाइटी एंड थस इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। हर एक बिजनेस जो है वो सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ करता है, तो इसलिए सोसाइटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है उसके लिए काम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक बिजनेस के लिए। देन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, a business has the social responsibility toward various group like owners, worker, government, customers and etc. Thus customers should be provide qualitative goods at a responsible price. देखो हर एक बिजनेस की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे ओनर की, वर्कर्स के लिए, गवर्नमेंट के लिए, कस्टमर्स के लिए। तो कस्टमर्स को एक अच्छी क्वालिटी का गुड प्रोवाइड करवाना एक सही सूटेबल प्राइस के लिए अंदर ये बिजनेस की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। गवर्नमेंट इंटरवेंस इट इफ अ बिजनेस एंगेज इन एनी फॉर्म ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस देन गवर्नमेंट टेक एक्शन अगेंस्ट इट विच एडवर्सली अफेक्ट इट्स गुडविल। देखो अगर कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मतलब कोई भी धोखाधड़ी हो रही है बिजनेस के द्वारा, बिजनेस अगर कोई भी धोखाधड़ी कर रहा है तो उसकी गुडविल के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। अगर कोई भी फ्रॉड होता है या फिर मतलब कोई भी चीटिंग होती है तो उससे क्या होता है कि बिजनेस की गुडविल के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, उनके नाम के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, उनकी जो मार्केट वैल्यू है वो डाउन हो जाती है अगर कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस बिजनेस जो है वो करता है। अब हम अगर बात करें तो क्या क्या राइट्स रहेंगे कंज्यूमर्स के लिए। राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर, सबसे पहले आता है राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू सीक रिड्रेसल एंड राइट टू बी हियर्ड, मतलब कि उनको सुना जाए। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है राइट टू सेफ्टी। कंज्यूमर हैज़ द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विच आर हैजार्ड टू हेल्थ एंड लाइफ एंड शुड यूज ISI मार्क्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जैसे सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट किया जाए, जो भी सर्विसेज उनको प्रोवाइड करवाई जा रही हैं उनकी हेल्थ और लाइफ को अफेक्ट ना करे इस तरीके से सर्विस उनको प्रोवाइड करवाई जाए। जैसे हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेते हैं तो उसके ऊपर ISI मार्क ज़रूर होता है, आप लोग चेक करना अगर आपके घर पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आता है तो उससे क्या होगा कि आपको ये होगा कि ये जो मार्क है
ये गवर्नमेंट का है, रजिस्टर्ड है, तो वो सब चीज़ें आपको एक सेफ्टी प्रोवाइड करवाती हैं। देन आता है हमारा राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। इन्फॉर्म्ड का मतलब क्या है कि जो भी चीज़ें उस प्रोडक्ट के अंदर डाली गई हैं, जो भी इंफॉर्मेशन उस प्रोडक्ट की, भाई एक्सपायरी कब है, प्राइस कितना है, क्वांटिटी कितनी है, मैन्युफैक्चर डेट कब है, वो सब चीज़ें उसके अंदर मेंशन होनी चाहिए। कंज्यूमर्स को हर एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। जैसे ये जो बोतल मैंने बना रखी, कैन, एक कोक की लगा लो, किसी भी चीज़ के लिए, ABC कोई भी चीज़ है, तो उसके ऊपर आप चेक करते हो कि भाई एक्सपायर तो नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग डेट उसके बाद ऊपर होनी चाहिए, प्राइस होना चाहिए, क्वांटिटी होनी चाहिए, कितने ml की है, देन एक्सपायरी डेट जो है वो भी उसके अंदर मेंशन होनी चाहिए। कंज्यूमर हैज़ द राइट टू हैव अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट बिफोर बाइंग इट। कंज्यूमर के पास जो है ये राइट है कि उसके पास पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उस प्रोडक्ट को बाय करने से पहले। देन राइट टू चूज, कंज्यूमर हैज ए राइट टू चूज एनी प्रोडक्ट आउट ऑफ द अवेलेबल प्रोडक्ट्स एज पर हिज ओवन डिसीजंस मेकिंग। देखो कंज्यूमर के पास ये राइट होता है कि भाई उसको कोई भी प्रोडक्ट लेना है वो अपनी मर्जी से ले सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप उसके ऊपर वो चीज़ थोपो कि आपको यही प्रोडक्ट लेना है, नहीं, उसके पास ये राइट है कि वो चूज कर सकता है। राइट टू बी हियर्ड, कंज्यूमर हैज द राइट टू बी फिल अ कंप्लेंट टू बी हियर्ड इन केस ऑफ डिससेटिस्फेक्शन विद द गुड्स एंड सर्विसेज। अगर वो उस गुड्स एंड सर्विसेज से डिससेटिस्फाई है, मतलब उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है उन गुड्स एंड सर्विसेज को लेने के बाद, तो वो उसकी बात को सुना जाएगा और वो अपने कंप्लेंट को फिल कर सकता है। राइट टू बी सीक रिड्रेसल, कंज्यूमर हैज़ द राइट टू गेट रिलीफ इन केस ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड फॉल शॉर्ट ऑफ हिज एक्सपेक्टेशंस और इज डेंजरस, ही मे बी प्रोवाइड विद द रिप्लेसमेंट, रिमूवल ऑफ डिफेक्ट एंड कंपनसेशन फॉर एनी लॉस, वेरियस रिड्रेसल फॉर्म ऑफ सेट अप बाय द गवर्नमेंट एट ए नेशनल स्टेट लेवल। रिड्रेसल्स भी हम कवर करेंगे, आगे आएंगी। तो बहुत से रिड्रेसल्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं कि भाई आपको अगर यहाँ पे इंसाफ नहीं मिला है तो आप आगे की कोर्ट में जा सकते हो, मतलब पहले डिस्ट्रिक्ट में, फिर स्टेट में, फिर नेशनल में। तो इन जो कोर्ट्स हैं उनके अंदर आप जा सकते हो अपने इंसाफ को पाने के लिए। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर हैज़ द राइट टू एक्वायर नॉलेज टू बी वेल इन्फॉर्म्ड थ्रू आउट लाइफ, ही विल बी मेड अवेयर ऑफ हिज राइट्स एंड रिलीफ्स अवेलेबल टू देम इन केस ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फॉल शॉर्ट ऑफ हिज एक्सपेक्टेशंस। कंज्यूमर के पास पूरी एक नॉलेज होनी चाहिए, वेल इन्फॉर्म्ड होना चाहिए कि इस प्रोडक्ट की कितनी लाइफ है, कहाँ तक ये प्रोडक्ट चलेगा, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं, और सारे रिलीफ्स उनको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अगर उसके एक्सपेक्टेशंस के ऊपर वो खड़ा नहीं उतरता है तो उसके ऊपर कंज्यूमर जो है वो अपना केस भी कर सकता है। अब जो कंज्यूमर हैं उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कंज्यूमर। देखो राइट तो है कंज्यूमर के, बट कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी तो हैं कि भाई उसको क्या क्या चीज़ें करनी हैं, वो भी तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करेगा। तो सबसे पहला आता है हमारा आस्क फॉर अ कैश मेमो। आप भी बिल मांगोगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको बिल मांगना चाहिए। अगर अगला इंसान आपको बिल नहीं देता है तो फिर भी आपको ये कहना चाहिए कि भाई मुझे बिल चाहिए, आप उसके लिए बिल मांगोगे। देन रिस्पेक्ट द इन्वायरमेंट, बी अवेयर रहो, बाय ओनली स्टैंडर्डाइज्ड गुड, एक अच्छे गुड्स ही आप परचेज करो। फिल ए कंप्लेंट इन एन अप्रोप्रिएट कंज्यूमर फॉर्म्स, अगर कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंज्यूमर फॉर्म है तो उसके लिए कंप्लेंट फिल करो। फॉर्म कंज्यूमर सोसाइटी, बी होनेस्ट इन यूर डीलिंग, आपकी जो डीलिंग है उसमें होनेस्ट रहो। रीड लेबल केयरफुली, असर्ट योर सेल्फ, फॉलो मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रक्शंस, जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रक्शंस है उनको फॉलो करो। तो सबसे पहला हमारा आता है आस्क फॉर कैश मेमो ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दिस विल बी सर्व एज अ प्रूफ ऑफ द परचेज मेड। भाई आपके पास क्या प्रूफ है कि आपने यहीं से चीज़ परचेज की, तो उसके लिए आपको कैश मेमो, बिल मांगना चाहिए कि मैंने यहीं से परचेज किया, ये सबूत आपके पास होना चाहिए, तभी आप उसके ऊपर केस कर सकते हो। अगर आपके पास ये प्रूफ ही नहीं कि आपने एक चीज़ यहाँ से परचेज की है तो आप उसके ऊपर केस कैसे करोगे। नेक्स्ट आता है हमारा रीड लेबल केयरफुली, सो एज फार इंफॉर्मेशन अबाउट प्राइस, नेट वेट, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट एक्सेट्रा। मतलब सारी जो लेबल्स हैं, पूरा जो लेबल है उसको केयरफुली रीड करो। भाई मैन्युफैक्चरिंग कब हुई थी, वेट कितना है, डेट क्या है एक्सपायरी की, प्राइस कितना है, वो सब चीज़ें आप प्रॉपरली रीड करके ही प्रोडक्ट को परचेज करोगे। बी होनेस्ट इन योर डीलिंग, चूज ओनली फ्रॉम लीगल गुड्स एंड सर्व एज अ डिस्कस अनसर्वलेस प्रैक्टिसेस लाइक ब्लैक मार्केटिंग एंड होर्डिंग एक्सेट्रा। ऑनेस्ट रहो अपने डीलिंग से, ब्लैक मार्केटिंग वगैरह इनको प्रमोट ना करो। नेक्स्ट आता है फ्रॉम कंज्यूमर सोसाइटी विच विल प्ले एन एक्टिव पार्ट इन एन एजुकेशन कंज्यूमर एंड सेफगार्डिंग देयर इंटरेस्ट एंड रिस्पेक्ट द इन्वायरमेंट।
इन्वायरमेंट को रिस्पेक्ट करो, अवॉइड वेस्ट लिटरिंग एंड कंट्रीब्यूटिंग द पोल्यूशन, मतलब पोल्यूशन को कम करो। जैसे प्लास्टिक पेपर की जो थैली होती है वो उनको यूज़ मत करो। तो पोल्यूशन जितना आप अवॉइड कर सको उतना ज़्यादा उसको कम करने की कोशिश करो। नेक्स्ट आता है फिल अ कंप्लेंट इन एन अप्रोप्रिएट कंज्यूमर फॉर्म इन ए केस ऑफ शॉर्ट कमिंग इन द क्वालिटी ऑफ गुड्स परचेज और सर्विसेज अवेलेबल, डू नॉट फॉल टू टेक एन एक्शन इवन देन अमाउंट इन्वॉल्व इज स्मॉल। देखो कंप्लेंट करो अगर एक कंज्यूमर फॉर्म के अंदर आता है, मतलब अगर क्वालिटी उसकी कम मिल रही है या फिर अगर कम चीज़ है, मतलब आपके पास अमाउंट कम है, छोटी सी अमाउंट है, तो उसके लिए कौन कंप्लेंट करता है, ये सोचता है छोड़ो ना, अगली बार ध्यान रखेंगे वो चीज़। फॉलो मैन्युफैक्चर इंस्ट्रक्शंस, जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रक्शंस दी गई इनको फॉलो करो। लर्न अबाउट द रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड यूज़ द प्रोडक्ट सेफली। जो भी इंस्ट्रक्शंस उसके ऊपर दी गई हैं प्रोडक्ट के ऊपर, मतलब देखो लिखा होता है ना कि अगर आप किसी भी अनहेल्दी चीज़ को भी लेते हो तो उसके ऊपर भी लिखा होता है कि भाई ये अपनी जिम्मेवारी पे खाएं। ये धूम्रपान जैसे होता है ना, धूम्रपान तम्बाकू जानलेवा है, फोटो ऐसी बनी होती है, बट फिर भी लोग कंज्यूम करते हैं तो वो अपने रिस्क पे कर रहे हैं। उनको पता है ये चीज़ खराब है, उनको पता है ये उनकी बॉडी को हार्म कर रही है, फिर भी अगर वो कंज्यूम कर रहे हैं तो वो उनकी मर्जी है। बट अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो तो उसको अपने रिस्क पे लो, सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो, उनको पढ़ो। बाय ओनली स्टैंडर्डाइज गुड्स एज दे प्रोवाइड क्वालिटी assurance. These look at for ISI marks and electronic goods, FPO marks on food products, hallmarks on jewelries. जो ज्वेलरीज आती है उन पे आजकल हॉलमार्क आते हैं, हर ज्वेलरी हॉलमार्क की आती है। और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो होते हैं उनके ऊपर ISI मार्क्स आता है। FPO मार्क जो होता है वो फूड प्रोडक्ट्स पे आता है, जैसे वो जो ग्रीन वाला डॉट आता है ना उसके ऊपर फिर FPO मार्क होता है। तो हमेशा बाय करो स्टैंडर्डाइज गुड्स को। बी अवेयर अबाउट वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट सो दैट एन इंटेलिजेंट एंड वाइज चॉइस कैन बी मेड। हर बहुत सी चीज़ें आपको मार्केट में मिल जाएंगी, तो अवेयर रहो उन चीज़ों के बारे में, और जो चॉइस आप करो, जो चूज़ करो उसके बारे में आपके पास पूरी जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद ही आप उस चीज़ को चूज़ करो। असर्ट योर सेल्फ टू एंश्योर दैट यू गेट अ फेयर डील। अब इस चीज़ को देखो, असर्टेट करो, मतलब चेक करो कि आपको जो डील मिली है वो फेयर ही मिली है या नहीं मिली है, उस चीज़ को आप देखोगे। अब हम बात करते हैं कंज्यूमर अवेयरनेस। अब कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए बहुत से NGOs चलाए गए हैं। वो क्या है? सम इम्पोर्टेंट कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड NGO एंगेज इन द प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर इंटरेस्ट आर कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिलिंग दिल्ली, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन दिल्ली, मुंबई घाट एंड पंचायत मुंबई एंड कंज्यूमर एसोसिएशन कोलकाता, कंज्यूमर यूनिट एंड ट्रस्ट सोसाइटी जयपुर। ये कुछ एसोसिएशन चलाई गई कंज्यूमर्स को अवेयर करने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस, कि कितने तरीके से हम कंज्यूमर्स को अवेयर कर सकते हैं। सबसे पहले आता है हमारा सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस एसोसिएशन, कंज्यूमर अवेयरनेस, गवर्नमेंट एंड कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला हमारा आता है सेल्फ जो रेगुलेशन बाय बिजनेस is in the long-term interest of business to serve the consumer well. Socially responsible firm should ethical standard and practices in dealing with their consumer. Many firms have set up their customer service and grievance cell to redress the problem and grievance of the consumer. उनको सेल्फ अवेयर करो, सेल्फ रेगुलेट करो बिजनेसेस के अंदर। जो भी सोशल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एथिकल जो स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, वो डील करते हैं सब कंज्यूमर्स को फेयरली। बहुत सी ऐसी फर्म्स हैं जो स्टार्टअप्स हैं जो कंज्यूमर्स को सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, ग्रीवेंस है, उनको सोल्व करती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कंज्यूमर अवेयरनेस। कंज्यूमर्स को अवेयर करो उन चीज़ों के बारे में कि क्या चीज़ें हो रही हैं, किस तरीके से हो रही हैं। कंज्यूमर हु इज़ वेल इन्फॉर्म्ड हिज राइट्स एंड द रिलीफ्स अवेलेबल टू देम, हिज राइट्स एंड द रिलीफ्स अवेलेबल टू देम will be in a position to raise their voice against any unfair trade practices or unsurplus exploitations. These enable them to understand their responsibility and the safeguard their interest. मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, मेरे साथ क्या हुआ कि जैसे हम कई बार क्या होता है कि हम किसी को देख के ही सोचते हैं कि यार कितना बेचारा है, इसके साथ कैसे हो रहा है, ये किस तरीके से रह रहा है। होता है ना कि भाई इसका पति इसको मार रहा है या ये सब चीज़ें, मतलब कोई भी चीज़ लगा लो, हम उसको देख के ही फील करते हैं कि भाई ये इसके साथ कैसे हो रहा है। बट पता है उसने, मतलब मैंने चीज़ देखी, उनकी बातें जो मैं सुनती हूँ, अगर मैं किसी ऐसे इंसान से मिलती हूँ तो क्या होता है कि ये लगता है कि भाई ये
जो चीज़ है ये इनके लिए नॉर्मल है। ये आपके लिए हो सकता है कि आपको ये लगे कि ये चीज़ बहुत बड़ी है या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें, बट उन लोगों के लिए वो चीज़ नॉर्मल होती है क्योंकि वो उनके राइट्स के बारे में उनको पता नहीं होता है, वो अवेयर नहीं होते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको पता ही नहीं होता है कि भाई उनके राइट्स क्या हैं, उनको कैसे रहना चाहिए, उनको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए कि ये गलत हमारे साथ हो रहा है। इसीलिए बहुत सी औरतें, बहुत से बच्चे या फिर जो आदमी है वो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, और आवाज़ उठाते भी हैं तो उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। देन जो कंज्यूमर्स हैं हमारे, उनको अवेयर होना चाहिए अगर उनके साथ कोई भी गलती होती है, कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अकॉर्डिंगली उनको समझें और उनके ऊपर केस कर सकते हैं। ये उनके पास पूरे राइट्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है गवर्नमेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज रेगुलेशंस इज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। द एक्ट प्रोवाइड फॉर द 3 trials manufacturing of district, state and national level of the redressal of the consumer grievance। देखो गवर्नमेंट ने जो है 3 स्टेज में आपको प्रोवाइड करवाए हैं रिड्रेसल एजेंसीज, जो हमारे यहाँ पे है, ये मैं अभी आपको करवाऊंगी। तो इनको करने के लिए ये आपको प्रोवाइड करवाई गई हैं कि भाई आपको कब कहाँ पे अपील करना है। डायरेक्टली आप अपील कर सकते हैं इनके अंदर, तो कुछ ग्रीवेंस कंज्यूमर्स को अवेयर करने के लिए प्रोवाइड करवाई गई हैं। नेक्स्ट आता है बिजनेस एसोसिएशन। Example of associations of trade, consumers and business, Federations of Indian Chambers of Commerce of India and Component of the Indian Industry, CIS। बहुत से बिजनेस एसोसिएशंस हैं जो कि कंज्यूमर्स को बताती हैं कि भाई क्या क्या तरीके हैं जिनसे, मतलब क्या क्या आपके राइट्स हैं, क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या आपको राइट्स मिलते हैं जिनसे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो वो सब चीज़ें शेयर की गई हैं बिजनेस एसोसिएशंस के द्वारा। बहुत से ऐसे बिजनेस एसोसिएशंस हैं जो ये चीज़ शेयर करते हैं। अब हम बात करते हैं इस जो रिड्रेसल एजेंसीज है उनसे पहले हम एक टॉपिक हमारा रहता है, वो है रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओज। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओज का क्या रोल रहता है, वो क्या चीज़ बताते हैं, एनजीओज क्या करते हैं। एजुकेटिंग द जनरल पब्लिक अबाउट कंज्यूमर राइट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड समर्स एंड वर्कशॉप्स। ये बताते हैं, एजुकेट करते हैं जो जनरल पब्लिक है उसको कि कंज्यूमर के क्या राइट्स हैं, क्या उनकी ट्रेनिंग्स है, क्या उनके प्रोग्राम है, उन सब चीज़ों के बारे में अवेयर करते हैं। पब्लिशिंग प्रोडिकल एंड अदर पब्लिकेशंस टू एजुकेट कंज्यूमर्स। बहुत सी चीज़ों को पब्लिश करवाते हैं ताकि कंज्यूमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो, ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर एजुकेट हो। प्रोवाइडिंग लीगल असिस्टेंस टू कंज्यूमर्स बाय प्रोवाइडिंग लीगल एडवाइस एक्सेट्रा। बहुत से लीगल असिस्टेंस को प्रोवाइड करवाते हैं। लीगल एडवाइसेस के लिए आपको लीगली जो भी एडवाइस चाहिए वो आपको मिलती हैं। प्रोवाइडिंग फिल्म्स और कैसेट ऑन फूड एडल्ट्रेशन एंड मिस यूज़ ऑफ ड्रग्स एक्सेट्रा। फिल्म्स वगैरह जो होती है वो सबसे पहले गवर्नमेंट के पास जाती हैं कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जैसे अभी रिसेंटली मैंने एक गाना सुना था जो बादशाह का आया है, उसके ऊपर मैं गाने का नाम नहीं लूँगी, बट उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है। अब गवर्नमेंट अगर चाहेगी तो उस गाने को बैन भी कर देगी या हटा भी देगी, यूट्यूब से हट जाएगा। तो मिस यूज़ अगर किसी चीज़ का हो रहा है, कोई भी चीज़ हो रही है, ड्रग्स का मिस यूज़ है, तो वो सब चीज़ें प्रोवाइड करवाती है। देन फिलिंग कंप्लेंट इन द अप्रोप्रिएट कंज्यूमर कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ कंज्यूमर। एनजीओज वगैरह जो होते हैं वो कंज्यूमर के बिहाफ पे भी कंप्लेंट जो है वो फिल कर देते हैं। देन एनकरेज कंज्यूमर टू टेक एनी एक्शन अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। एनजीओज वगैरह इनक्रेज करते हैं कंज्यूमर्स को कि अगर आपके साथ कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रही है, कोई भी गलत व्यवहार हो रहा है, तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हो, उसके ऊपर एक्शन ले सकते हो। टेकिंग एन इंटेक्टिव इन फिलिंग केस इन कंज्यूमर कोर्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ कंज्यूमर। ये खुद भी केस कर सकते हैं कंज्यूमर के बिहाफ पे अगर कोई भी उनके साथ दिक्कत हो रही है, तो अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो। अब हम बात करते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारा जो टॉपिक रहता है वो होता है डायरेक्ट अपील। कहाँ पे किस तरीके से कर सकते हो। जो आपकी रिड्रेसल एजेंसीज हैं उनके बारे में हम बात करते हैं, जो भी रिड्रेसल एजेंसीज हमें प्रोवाइड करवाई गई हैं बाय द गवर्नमेंट। सबसे पहले आती है हमारी डिस्ट्रिक्ट फॉर्म। सबसे पहले अगर हमें कोई भी केस फिल करना है तो वो हम डिस्ट्रिक्ट के पास फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद हम स्टेट कमीशन, देन हम जाते हैं नेशनल कमीशन तक। तो सबसे पहला हमारा आता है डिस्ट्रिक्ट फॉर्म। डिस्ट्रिक्ट फॉर्म के अंदर क्या आता है, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म के अंदर आता है सबसे पहला हमारा
District forms are the set up in the each district by each concerned. The important features are: it consists of a president and 2 members, one of whom should be women duly appointed by the state government. देखो जो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म होती है उसके अंदर एक प्रेसिडेंट होता है, 2 और मेंबर होते हैं जिसके अंदर से एक औरत होती है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट की जाती है। देन इट कैन बी रिसीव कंज्यूमर कंप्लेंट्स ऑफ नॉट मोर देन 20 लाख वैल्यू। ये 20 लाख से ज़्यादा ऊपर की वैल्यू का केस नहीं ले सकते हैं। अगर 20 लाख से ऊपर किसी के साथ फ्रॉड हुआ है तो वो फिर हमारी जो है स्टेट कमीशन के पास जाएगा। On receiving the complaint, the district form should refresh the complaint to the opposite party concerned and send the sample of goods for the testing in the laboratory. उसके बाद कंप्लेंट रजिस्टर होने के बाद जो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म है वो कंप्लेंट को अपोजिट पार्टी की से कंसर्न करेगी और जो भी लेबोरेटरी है उसके पास सैंपल्स को से भेजेगी कि भाई ये सैंपल हैं, ये सब चीज़ें हो रही हैं, उन सब चीज़ों को बताने के लिए। देन नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है द डिस्ट्रिक्ट फॉर्म आफ्टर बीइंग सेटिस्फाइड। जब वो सेटिस्फाई हो गई है, वीडियो बहुत लंबी हो गई भाई, धीरे धीरे मेरी एनर्जी भी डाउन जा रही है, तो मेरी एनर्जी को वापस लाने के लिए आप वीडियो को लाइक करो और मुझे एक अच्छा सा कमेंट करो ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट होकर आपकी वीडियोज़ को बनाऊँ। The district form, after being satisfied that goods are defective or there is some unfair trade practices, can issue an order to opposite party directing him to either replace or return the price of the pay commission. In case of agreed party is not satisfied with the order of district form, it can be appealed up before state form within the 30 days of passing an order. देखो जब डिस्ट्रिक्ट फॉर्म सेटिस्फाई हो जाती है, भाई गुड्स अगर डिफेक्टिव हैं, ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो अपोजिट पार्टी को बोलेगी कि भाई आप या तो इसको रिप्लेस करके दो या आप इसको रिटर्न करके दो, और वो एग्री कर देता है। बट जो पार्टी जिसने केस किया वो सेटिस्फाई नहीं है तो 30 दिन के अंदर अंदर वो अपने केस को स्टेट फॉर्म के अंदर फिल कर सकता है। नेक्स्ट आता है स्टेट कमीशन। इट इज द सेटअप इन ईच स्टेट बाय द गवर्नमेंट। कंसिडर द साइलेंट फीचर्स आर: ईच कमीशन कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट एंड एटलीस्ट 2 मेंबर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे एक प्रेसिडेंट होता है और 2 मेंबर होते हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं। कंप्लेंट्स ऑफ एट ए लिस्ट आर 20 लाख बट मोर देन 1 करोड़ कैन बी फिल्ड विद द स्टेट कमीशन। यहाँ पे 20 लाख से ऊपर की कंप्लेंट होगी बट 1 करोड़ से नीचे की कंप्लेंट होंगी। ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑन रिसीविंग द कंप्लेंट द स्टेट कमीशन कैन ऑल्सो रेफर द कंप्लेंट टू अपोजिट पार्टी एंड सेंड द गुड्स फॉर द टेस्टिंग इन लेबोरेटरी। जब कंप्लेंट आ गई है तो वो अपोजिट पार्टी को इन्फॉर्म करेगी और जो भी चीज़ें हैं, भाई आपके साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुई है, मतलब गुड्स के लिए है ना, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उन गुड्स को लेबोरेटरी में चेक करने के लिए भेजेगी। द स्टेट कमीशन आफ्टर बाइंग सेटिस्फाइड एंड ऑर्डर टू अपोजिट पार्टी टू आइदर रिप्लेस और रिपे ऑन द पे कमीशन। इन केस द एग्रीड पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड दे कैन अपील बिफोर द नेशनल कमीशन विद द 30 days ऑफ पासिंग इन ऑर्डर। देखो वो सेटिस्फाई हो गई है स्टेट कमीशन और जो अपोजिट पार्टी उसने या तो प्रोडक्ट को रिप्लेस कर दिया है, रीपे कर दिया है, बट जो अपोजिट पार्टी है वो अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुई है तो वो 30 दिन के अंदर अंदर अपने केस को नेशनल कमीशन के अंदर फिल कर सकती है, नेशनल कोर्ट के अंदर वो जा सकती है। देन इट इज़ अ स्टार्टअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये एक स्टार्टअप है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू किया गया है। द प्रोविजन ऑफ द एक्ट आर इट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड एट लीस्ट 4 मेंबर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे एक प्रेसिडेंट होता है और एटलीस्ट 4 मेंबर होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू द्वारा अपॉइंट किए गए हैं। ऑल complaints are protecting to goods and services of value more than Rs 1 crore and be filled with नेशनल कमीशन। यहाँ पे 1 करोड़ से ऊपर की कंप्लेंट फिल की जाती हैं। देखो जो हमारी डिस्ट्रिक्ट फॉर्म होती है उसके अंदर 20 लाख, नेशनल में स्टेट में 20 लाख से 1 करोड़ तक और 1 करोड़ से ऊपर की जो सारी कंप्लेंट्स होती हैं वो आपकी नेशनल कमीशन के अंदर फिल की जाएंगी। ऑन रिसीविंग द कंप्लेंट द नेशनल कमीशन कैन ऑल्सो रेफरेंस इट
टू अपोजिट पार्टी एंड सेंड देम फ्रॉम द टेस्टिंग। जब कंप्लेंट रजिस्टर हो गई तो नेशनल कमीशन भी सेम चीज़ करेगी, अपोजिट पार्टी को बताएगी और वो जो प्रोडक्ट्स उनको टेस्टिंग के लिए भेजेगी। द नेशनल कमीशन हैज़ द पावर टू इशू ऑर्डर टू रिप्लेस मॉनिटरी रिमूवल एंड पे द कंपनसेशन फॉर द लॉस। जो नेशनल कमीशन है वो ऑर्डर देगी कि भाई आपको ये जो प्रोडक्ट है इसके लिए चीज़ें पे करनी है, पैसा पे करना है, इसको रिप्लेस करना है, क्या करना है, उनके जो लॉस है उसको फुलफिल करने के लिए। तो वो जो इशू है, वो जो क्या बोलते हैं, वो जो ऑर्डर है वो नेशनल कमीशन को प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो आज हमने कंप्लीट किया है कि भाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है, कंज्यूमर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्या क्या राइट्स होते हैं कंज्यूमर्स के। कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो होता है वो हम कंज्यूमर्स को किस तरीके से अवेयर कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें एनजीओज करते हैं, किस तरीके से हम अपने जो चीज़ें हैं, जो आपके केस है उसको फिल कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें हमने आज की वीडियो के अंदर कवर की। मतलब सारा हमने कंज्यूमर्स के बारे में जाना, कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट किस तरीके से किया जाता है, कंज्यूमर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, कंज्यूमर्स के लिए क्यों ज़रूरी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, बिजनेस के लिए क्यों ज़रूरी है। आपको कुछ भी डाउट रहता है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी 12 वीडियो होंगी, जो हम अपनी सीरीज़ शुरू कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, उसके बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा एग्ज़ाम में। तो वो जो क्वेश्चंस है वो आपकी कल से शुरू होगी वीडियो आपकी। तो कल की वीडियो में जुड़ने के लिए आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। इतनी वीडियो, बड़ी वीडियो, इतनी सब मेहनत भैया आप लोग के साथ ही पूरी होगी, आप लोगों के साथ ही पूरी होगी। और आप लोग जब सपोर्ट करेंगे तभी मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आगे काम करने के लिए, आगे की वीडियोस को बनाने के लिए। तो थोड़ा सा एक लाइक कर दिया करो और मुझे कमेंट किया करो कि आपको क्या वीडियो में गलती नज़र आती है, क्या चीज़ें आपको कमी अभी भी नज़र आ रही है, कोई क्या चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही है और क्या चीज़ अच्छी लग रही है, वो चीज़ें भी आप मुझे बता सकते हो। इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इंटरेस्टिंग रील्स देखनी है तो इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ। श्री राधे राधे।